हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 8 लेके लाइट चैप्टर का, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन के अंदर का टॉपिक लेंसेस को डिस्कस करेंगे। हमने लेंस कैसे होते हैं वो जाना था लास्ट लेक्चर में। आज हम बच्चों लेंसेस के बारे में जानेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स मिरर के सबसे पहले रूल जानेंगे कि क्या क्या रूल हो सकते हैं। मैंने कहा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज टॉपिक है बच्चों हमारा, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहले रूल जान लेते हैं ताकि हम लोग उसके बाद इसके केसेस कर लें बच्चों। 6 के 6 6 जो केसेस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते थे, यहाँ लेंस में बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस बनते हैं। वो कैसे हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल मेरा अभी टास्क है बच्चों तुम्हें रूल सिखाना कि क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, रूल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। मैंने कहा रूल नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। रूल 1 जानते हैं बच्चों क्या रहता है रूल नंबर 1 में। ठीक है, जानते हैं बच्चों क्या रहता है रूल नंबर 1 में। मान लो बच्चों मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, आप लोग के सामने मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बनाने जा रहा हूं। मैंने कहा मान लो मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और मान लो जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, एक पॉइंट होता है बच्चों बीच में लेंस के बिल्कुल मिड पे, इसको कहते हैं बच्चों ऑप्टिकल सेंटर। मैंने कहा लेंस के लेफ्ट साइड में एक फोकस होता है जिसको F1 मैं बोलूंगा। मैंने कहा राइट साइड भी एक फोकस होता है जिसको मैं F2 बोलूंगा। मैंने कहा था एक आगे भी एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे लोगे जिसको ट्वाइस ऑफ F2, और इस साइड ट्वाइस ऑफ F1, उसके दुगनी डिस्टेंस पे है तो ट्वाइस ऑफ F1 उसको बोलोगे। क्लियर है बच्चों। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है, मैंने कहा अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती हुई चली जाती है। कन्वर्ज करना कहते हैं इसको, कन्वर्ज। ये इस लाइट रे को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज मतलब अंदर को मोड़ देगा, कन्वर्ज कर देगा। पैरेलल आती हुई लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से मतलब F2 से पास होती हुई जाती है, जैसा कि आप लोग को डायग्राम में दिख रहा है बच्चों। ठीक है, तो मेरा ये तो डायग्राम था। मैंने कहा इस डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं। एक सेकंड, ठीक, चलो देख लेंगे बाद में। मैंने कहा इफ अ लाइट रे, मैंने कहा इफ अ लाइट रे comes parallel to the principal axis, comes parallel to the principal axis of a convex lens, to the principal axis of a convex lens, comma then आफ्टर रिफ्रैक्शन, किसके बाद, क्योंकि लेंस है ना तो लाइट रे आर पार जाएगी, ग्लास का बना होता है लेंस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन it passes through the focus, it passes through the focus। ठीक है बच्चों, चेक कर लो, आप लोग के सामने ही है। मैंने कहा ये मेरा एक रूल है और उसका ये मेरा रे डायग्राम है। क्लियर है सारे बच्चों को, क्लियर है ना, क्लियर है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसा कहा कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है
तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करती हुई चली जाती है, ठीक है ना। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे, मैं थोड़ा सा डायग्राम के लिए जगह मैनेज करता हुआ जाऊंगा, तब जाके मेरा सब फिट बैठेगा इसके अंदर। ठीक है, चलो डायग्राम को ऐसे ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इसको ऐसे ही मैनेज करते हैं यहीं पे जहां पे था ये, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों, मैं थोड़ा सा बस इसको छोटा कर लेता हूं ताकि दिक्कत आगे को ना आए मुझे, क्योंकि मुझे ना लिखना है कुछ रूल्स 3 और उनके लिए जगह बनानी ही पड़ेगी। मेरे को लगता है फिट आ जाएगा। चेक कर लो, ये मेरा पहला रूल हो गया। ठीक है, फिगर नंबर 1, तो इट पासेस थ्रू द फोकस, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं F2। ठीक है, मैंने कहा बात करते हैं रूल नंबर 2 की। मैंने कहा इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करती हुई जाती है, फोकस से पास करती हुई जाती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी बच्चों। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे ये मेरा एक फिर से कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने कहा ये बीच में इसका ऑप्टिकल सेंटर है। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास करती हुई जाएगी, तो मैंने कहा एक तो मैं F1 बनाऊंगा इस साइड, मैंने कहा उस साइड में F2 बनाऊंगा। मैंने कहा यहां पे ट्वाइस ऑफ F2 मुझे बनाना ही पड़ेगा। मैंने कहा यहां पे भी कहीं पे ट्वाइस ऑफ F1 होगा ही होगा। मैंने कहा आप डिस्कस करते हैं कि लाइट रे कैसे ट्रेवल करती है। मैंने कहा हो जाएगा वो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करती हुई आती है किसी लेंस के, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? चेक कर लो, आप लोग के सामने मैंने ये बात करी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है। तो मैं इस बात को भी नोट कर देता हूं। मैंने कहा इफ अ लाइट रे, मैंने कहा इफ अ लाइट रे comes passing through the focus, यहां पे फोकस में F1 लिख रहा हूं, थ्रू द फोकस ऑफ अ convex lens, comma, then after refraction it becomes parallel to the principal axis. Then after refraction, चेक कर लो बच्चों डायग्राम में, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चेक कर लो बच्चों, डायग्राम आप लोग के सामने, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं बच्चों अब रूल नंबर 3। मैंने कहा चलते हैं अब रूल नंबर 3 की तरफ। जैसे जैसे हमारा जो मिरर होता था ना बच्चों, हम 4-4 रूल पढ़ते थे, यहां 3 ही रूल होते हैं बच्चों। मैंने कहा अब आ जाता है रूल नंबर 3। यहाँ चौथा रूल नहीं होता है, 3 ही रूल्स पॉसिबल होते हैं। वो क्या होते हैं अब मैं तुम्हें वो भी बना के दिखा ही देता हूं। अब मैंने कहा मान लो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने कहा मान लो ये मेरी मैंने कहा मान लो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने कहा मान लो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैंने कहा ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। मैंने कहा यहां पे कहीं पे फोकस होगा, मैंने कहा उतनी दूरी पे उससे उस तरफ F2 होगा, मैंने कहा इधर F1 होगा, इधर ट्वाइस ऑफ F1 होगा। ठीक है, मैंने कहा अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई आएगी,
तो मैंने कहा वो अनडिफ्लेक्टेडली सीधा पास होती चली जाएगी, बिना मुड़े पास होती भी जाते रहेगी। बच्चों मैं दोबारा बना देता हूं इस लाइन को। ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई लाइट रे, मैंने कहा अनडिफ्लेक्टेडली जाती रहती है, जाती रहती है। चेक कर लो बच्चों, आप लोग के सामने डायग्राम है। यही बात मैं अभी नोट कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये मेरा अगला रूल है, मैंने कहा रूल नंबर 3 का डायग्राम है। मैंने 3 रूल लिखने हैं तो 3 डायग्राम आप लोग के लिए बना दिए। मैं लिख देता हूं इस बात को। मैंने कहा इफ अ लाइट रे comes passing through the optical center, comes passing through the optical center, comes passing through the optical center of a convex lens, of a convex lens, then after refraction, it goes undeflectedly, undeflectedly, ठीक है। अनडिफ्लेक्टेडली जाते जाता है, ठीक है ना बच्चों। मैं एक बात और मेंशन कर देता हूं बच्चों, मैंने कहा फिगर 3 देख लेना इसके लिए। एक और बात मैं यहां पे भी मेंशन कर देता हूं, मैंने कहा इसके लिए फिगर 2 देख लेना बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके लिए फिगर 3 देख लेना। मैंने कहा ऊपर भी एक चीज मैं मेंशन कर देता हूं, मैंने कहा इसके लिए बच्चों फिगर 1 देख लेना बच्चों। मैंने कहा ये मेरा फिगर 1 है, मैंने कहा ये मेरा फिगर 2 है, मैंने कहा ये मेरा फिगर 3 है। मैंने तीनों फिगर आप लोग के लिए लेबल भी कर दी हैं ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। तो बच्चों ये मेरे तीनों रूल्स हो चुके हैं। मुझे जो रूल्स जानने थे लेंसेस के बारे में, वो भी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में खास तौर पे, ठीक है। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैंने तीनों रूल्स लिख दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। अब आ गए हम लोग रे डायग्राम में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा कुछ बातें सुनोगे तुम लोग पहले मेरी, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग पहुंच गए। मैंने कहा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, पहले मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा मैं एक कॉन्वेक्स लेंस आप लोग के लिए बना देता हूं, ठीक है ना। मेरे को 1 मिनट का टाइम दो, ठीक है। कुछ इस तरीके का बच्चों एक कॉन्वेक्स लेंस दिखता है। मैंने कहा इसके कहीं बीचों बीच पे एक जगह होगी जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाने वाली लाइन को, मैंने कहा ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मैंने कहा इससे इस तरफ कुछ दूरी पे एक फोकस होगा जिसको मैं F2 कहता हूं, और जितनी दूरी पे ऑप्टिकल सेंटर से यह है, इतनी दूरी पे यहां पे एक फोकस होगा जिसको मैं ट्वाइस ऑफ F2 कहता हूं। इस साइड भी सेम एक फोकस होता है जिसको मैं F1 कहता हूं, और जितनी दूरी पे यह है, इतनी दूरी पे यहां पे कहीं पे एक फोकस होगा जिसको मैं ट्वाइस ऑफ F1 कहता हूं, ठीक है। आप लोग के सामने डायग्राम है। मैंने कहा मेरे पास 6 केसेस होते हैं, यहां पे भी कितने केसेस होते हैं मैंने कहा, अभी बात करेंगे केसेस के बारे में। 6 केसेस। मैंने कहा ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में, फिर F पे बिटवीन F1 एंड ट्वाइस ऑफ F1, फिर ट्वाइस ऑफ F1 बियॉन्ड
ट्वाइस ऑफ F1 फिर इंफिनिटी। जैसे हमारा कॉनकेव मिरर में होता था ना बच्चों, जैसे हमारा कॉनकेव मिरर में होता था ना, कॉनकेव मिरर है, इधर फोकस, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर पोल, सेम ही तो है बच्चों, 6 पोजीशंस, 1 2 3 4 5, एक इंफिनिटी 6, सेम एज इट इज। अच्छा, डायग्राम भी सेम बनते हैं बच्चों, बस रूल्स दूसरे इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं वहां ऐसा होता था ना मिरर्स में कि पहले केस में वर्चुअल इमेज, बाकी सब में रियल, यहां भी ऐसी होता है। केस 1 में वर्चुअल इमेज, मैंने कहा केस 1 में वर्चुअल इमेज, और केस 2 से लेकर पूरा केस 6 तक मैंने कहा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी यहां, और केस 2 से केस 6 तक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, सब कुछ सेम चलता है बच्चों। अच्छा, मैंने वहां कहा था वर्चुअल इमेज मतलब मिरर के पीछे बनती है वर्चुअल, क्योंकि लाइट रे वहां सच में जा नहीं पाती, यहां लाइट रे उस तरफ जाती ही जाती है, उसको यहां रोका ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है यहां उल्टा होगा, वर्चुअल इमेज उल्टे हाथ की तरफ बनेगी। बात क्लियर है? पहले केस में इमेज इस साइड बनेगी, बाकी सब में उस साइड बनेगी। उम्मीद करते हैं मेरी छोटी सी एक बात आप लोगों को क्लियर होगी। ये बहुत छोटी सी बात मैंने बताई, उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। इसको कॉपी कर लेते हैं, अगले बार काम आएगा। मैंने कहा केस 1 बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस 1, F1। केस 1 व्हेन object is kept between O and F1 बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस 1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तब की हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? चेक कर लो, आप लोगों के सामने ही हमने सब कुछ किया है। अब मैं रे डायग्राम बना देता हूं, मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा इस वाली स्लाइड पे, कोशिश रहेगी 2 डायग्राम इस वाली स्लाइड पे बने, ठीक है ना। मैंने कहा केस 1 तो मैं इसमें बना देता हूं। मैंने कहा मान लो ये मेरी ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने O और F1 के बीच में रखी है। जैसा कि मैं तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा बार ये बात बता चुका हूं, कौन सी बात मैं बताता हूं कि O और F1 के बीच में, बिटवीन O और F1 का मतलब कभी भी नहीं होता कि बीचों बीच में, इसका मतलब होता है बीच में कहीं पे भी, एनीवेयर बिटवीन, ठीक है। इसका मतलब मिड पॉइंट नहीं होता। हम लोग ज्यादातर मिड पॉइंट किताब वाले हम लोग लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मैंने इसके बीच में रखा है इसको। मैंने कहा एक लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इससे निकलेगी, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन तुम लोग को पता ही है वो फोकस से पास करती हुई चली जाएगी। चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा दूसरी लाइट रे जो होगी, मैंने कहा वो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी और जाती ही जाएगी। चेक कर लो बच्चों, क्लियर है? क्लियर है ना? चेक कर लो। मैं जैसा कि नोटिस कर पा रहा हूं ये कभी आगे जाके मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे हैं। डाइवर्ज पैरेलल होता तब भी बोल देता ना इंफिनिटी पे मिलेंगे, मान लेता कि उम्मीद है। ये तो एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं बच्चों, यहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इनके मिलने की। तो कोई चीज अगर सच में नहीं मिलती है तो ऐसा बोला जाता है कि वो वर्चुअली मिलेगी। कैसे मिलेगी? वर्चुअली मिलेगी बच्चों। तो मान लेते हैं ये आगे नहीं, कहीं पीछे जाके मिलेंगे। मान लेते हैं ये आगे नहीं, ठीक है। मैं डॉटेड लाइन बनाना चाह रहा था, मैं बना नहीं पाया, ठीक है। मैंने कहा मान लेते हैं ये आगे तो कभी मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। मैंने कहा मान लेते हैं कि ये आगे तो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो डॉटेड लाइन से बनाना, प्रोड्यूस कर रहे हो क्योंकि उसको पीछे की साइड की तरफ, ठीक है। मैंने कहा तो मतलब है मेरे को मानना पड़ेगा कि ये आगे नहीं तो कभी ना कभी तो पीछे मिलेंगे, ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मुझे कुछ इस तरीके से इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने कहा जहां पे भी ये आपस में टकराए हैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ दो, लेकिन जोड़ना डॉटेड लाइन से, क्योंकि इमेज वर्चुअल बनती है पहले केस में। मैंने कहा ये बन गई है मेरी इमेज A डैश B डैश, A डैश B डैश, ठीक है। मैंने कहा ये बनी है मेरी इमेज A डैश B डैश, जो कि मैंने तुम्हारे सामने मार्क कर दी है। मैंने कहा एक काम करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। मैंने कहा इसकी कुछ डिटेल्स लिख देते हैं, जैसा कि हम 3
कैरेक्टर्स लिखते थे हर इमेज के, नेचर, पोजीशन, साइज। याद कर लो, नेचर, पोजीशन, साइज, नेचर, पोजीशन, साइज, नेचर, पोजीशन, साइज। नेचर, पोजीशन, साइज लिखते थे। नेचर तो साफ दिख रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, मैंने कहा नेचर तो साफ दिख रहा है, हमारे सामने सामने है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, इमेज कहां बनी है? ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड बनी है, ये लिख सकते हो। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, सॉरी, लेंस के लेफ्ट साइड बनी है, या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जहां रखी है उसके पीछे। ऑब्जेक्ट के आगे तो यहां होता है ना, अब तुम ये खड़े हो, तुम्हारे आगे तो होगा। अगर इसके पीछे इमेज बन गई तो बिहाइंड ही तो बोलेंगे हम उसको, हमारे बिहाइंड। तो लिखना पड़ेगा। मैंने कहा यह बात भी लिखनी पड़ेगी। कुछ लोग बिटवीन F1 एंड 2F1 भी लिख देते हैं। तुम इसको इसके बीच में कहीं भी मूव करो, इमेज भी इसी के बीच में ही मूव करेगी, इससे बीच से बाहर नहीं जाएगी। ऐसा भी लिख सकते हो, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। चाहो तो मैं कह रहा हूं ऐसा लिख दो, बिटवीन मतलब फिक्स नहीं होता, हाँ बच्चों, F1 एंड ट्वाइस ऑफ F1, इन दोनों के बीच में बनेगी बच्चों। चेक कर लो, आप लोग के सामने है कहानी। मैंने कहा उसके बाद साइज, मैंने कहा ऑब्जेक्ट मैंने इतनी सी ली थी, इमेज बड़ी बनी है, तो मैंने कहा मैग्नीफाइड बनी है, मैग्नीफाइड। मैंने कहा साइज जो है वो मैग्नीफाइड है, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। चेक कर लो बच्चों, आप लोग के सामने है सब कुछ, ऐसा नहीं मैंने खुद से कुछ किया है। ठीक है, अब हम आ गए हैं यहां पे फोकस 1 पे। ऑब्जेक्ट फोकस 1 पे आएगा, इमेज बनेगी बच्चों इंफिनिटी पे। अब इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, अगले केस में बियॉन्ड 2F2, फिर एट 2F2, फिर बिटवीन 2F2 एंड F2, फिर एट F2, खत्म। 6 के 6 केस। वही होता है जो वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल के साथ होता था, उसके बदले यहां पे देखो यहां पे पोल के बदले ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस के बदले फोकस है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बदले ट्वाइस ऑफ फोकस है, और कोई फर्क नहीं है। तो इमेज भी उसी अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेगी। जब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होते थे, मिरर में सेम साइज की इमेज बनती थी, उससे पहले तक छोटी, सॉरी, साइज में बड़ी बनती थी। यहां भी यहां तक इमेज का जो साइज होगा ट्वाइस ऑफ F1 तक सेम साइज बनेगा, उससे पहले बड़ा, उसके बाद यहां पे सेम साइज, उसके बियॉन्ड डिमिनिस्ड। अब और पांचों केस में बचे हुए रियल इमेज बनेगी। मैंने कहा केस 2 की तरफ चलते हैं आज। मैंने कहा केस 2 की तरफ चलते हैं अब। मैंने कहा केस 2 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, फोकस पे बच्चों। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को कहां रखना है स्टूडेंट्स? F पे रखना है, F पे, बल्कि F1 बोलो उसको। मैंने कहा मान लो ये है मेरा ऑब्जेक्ट A और B। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती हुई चली जाती है। अगर दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाती है तो वो अनडिफ्लेक्टेडली जाती है, जैसा मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, आप लोग नोटिस कर रहे होगे बच्चों, मैं बिना स्केल की मदद से भी इसको बना ले रहा हूं, तो आप भी बना सकते हो, लेकिन स्केल का यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस तुम्हें एक शर्त है कि पहले से पता होना चाहिए। मेरे को पहले पता था, जब मैं पहले केस को तो भूल जाओ ना, पहले केस को तो याद करना होता है। तुम लेक्चर देखना बच्चों मिरर का, तुम्हें सब बातें समझ में आएंगी। मिरर के बिना लेंस मत देखना, टफ लगेगा, बहुत बहुत भयानक टफ लगेगा बच्चों। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा नंबर का आता है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है। इसी चैप्टर पे कुछ हद तक हल्का दुल्का बेस्ड ह्यूमन आई अगला चैप्टर भी है, तो थोड़ा सा इसको बच्चों बहुत अच्छे से नोटिस करोगे, ठीक है ना। थोड़ा लेंथी चैप्टर होता है बच्चों ये, लेकिन इसमें टाइम भी लगता है क्योंकि समझाना ज्यादा होता है ना। इसमें समझाना थोड़ा सा नॉर्मल चैप्टर्स के मुकाबले ज्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर है। मैंने कहा इसके 3 कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे। मैंने कहा इसके 3 कैरेक्टर होते हैं, ये तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। इमेज एट इंफिनिटी, इमेज कहां बन रही है बच्चों? इनफाइनाइट पे। इमेज एट
इनफाइनाइट। तीसरा हाईली मैग्नीफाइड। पता नहीं ना इन्फिनिटी कितना नीचे है उतनी बड़ी इमेज बनेगी। उल्टी तो बन रही है प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे, मतलब उल्टी लाइट रे अगर नीचे मिल रही है मानोगे तो उल्टी इमेज, ऊपर मिल रही है मानोगे तो सीधी इमेज, इरेक्ट और इन्वर्टेड। मैंने कहा हाईली मैग्नीफाइड, क्या हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा केस 2 भी पूरा हो चुका है, ये मेरा केस 2 भी पूरा हो चुका है स्टूडेंट्स, मेरा केस 2 भी पूरा हो चुका है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो बच्चों लिख लोगे इसको, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारी बारी आती है केस नंबर 3 की। ठीक है, बोर्ड को बच्चों दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है केस 3 और केस 4 हमने यहां बनाना है। ठीक है, तो मैंने कहा मान लो ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है आप लोग के सामने, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस है, जैसा कि मैं हर बार मार्क कर रहा हूं, ये इसका ट्वाइस ऑफ फोकस है। मैंने कहा सिमिलर एक फोकस इस साइड भी है, मैंने कहा फोकस 1 है तो ये फोकस 2 है बच्चों। क्लियर है, सबको क्लियर है ना। मैंने कहा इस डायग्राम को मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ये जरूरत होगी इसकी इस तरफ भी। ठीक है, ठीक है बच्चों। मैंने कहा केस 1 में हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन O और F1 रखा, केस 2 में F1 पे रखा, केस 3 पे हम बिटवीन F1 एंड F2 रखेंगे। चाहो तो बिटवीन में तुम थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत बार कह चुका हूं कि बिटवीन मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं होता, बिटवीन F1 एंड F2, बल्कि F1 एंड F2 नहीं, ट्वाइस ऑफ F1, सॉरी, हाँ ये F1 नहीं होगा, सॉरी F2 नहीं होगा, ये होगा ट्वाइस ऑफ F1। ठीक है, बिटवीन F1 एंड ट्वाइस ऑफ F1। मैंने कहा इस बार भी साइज में बड़ा बनेगा, पिछली बार इन्फिनिटी में बना था, इस बार एक इधर, मतलब बियॉन्ड 2F2, यहां पे कहीं पे इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। क्लियर है बच्चों। अच्छा, मैंने कहा डायग्राम कैसे बनेगा। मैंने कहा एक लाइट रे आएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होती हुई चली जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होती हुई चली जाएगी। मैंने कहा दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई आएगी और आती ही जाएगी। चेक कर लो, आप लोग के सामने ही आती गई है, वो बिना डिफ्लेक्ट हुए आती ही जाएगी। मैंने कहा ये किसी जगह पे जाके टकरा गए होंगे, मैंने कहा जहां पे भी ये आपस में टकराए उसको जोड़ दो, और मैंने कहा इसको मार्क कर दो उल्टा, B डैश A डैश, AB का B डैश A डैश। मैंने कहा ये मेरी इमेज बन गई है। ठीक है, जैसा कि आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो, मैंने कहा इमेज जो बनी है वो सबसे पहले तो रियल बनी है, मैंने कहा एंड इन्वर्टेड भी बनी है, मैंने कहा रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। मैंने कहा दूसरी बात बियॉन्ड 2F2 बनी है, अभी भी साइज में बड़ी बनी है बच्चों। 2F2 वाले केस में जब ऑब्जेक्ट को ट्वाइस ऑफ, ये मैंने फिर से देखो यहां कॉपी किया था ना, इसलिए ये ट्वाइस ऑफ F1 होगा। हाँ ये भी मैंने कहा जब मैं यहां पे रखूंगा ना ऑब्जेक्ट को ट्वाइस ऑफ F1 पे, मैंने कहा वहां पे सेम साइज की इमेज ट्वाइस ऑफ F2 पे बनेगी। अब इसके बाद के दोनों केसों में साइज में छोटी बनेगी, बियॉन्ड 2F2। ठीक है, मैंने कहा बियॉन्ड 2F2। तीसरा मैंने कहा साइज, मैंने कहा मैग्नीफाइड, नेचर, पोजीशन और साइज, मैंने कहा साइज बड़ा बना है, मैग्नीफाइड। चेक कर लो बच्चों। ठीक है,
मैंने कहा ये मेरा ऑब्जेक्ट था, तो मैं इसको ए और बी ले लूंगा। इसके बाद मैंने कहा सेम साइज की इमेज यहां पे बनेगी, तो थोड़ा सा चालाकी दिखा सकते हैं कि पहले से बना के रख लो ना सेम साइज की इमेज, चेक कर लो सेम साइज की इमेज पहले से बना के रख लो। ठीक है, आप लोग के सामने मैंने कर दिया है, जरूरी नहीं है पहले से बना के रखो, वो तो हम तुम्हें सिखा रहे हैं कि तुम्हें याद करना है इमेज कहां बनती है कब। ठीक है, मैंने कहा ऑब्जेक्ट एट ट्वाइस ऑफ F1, ऑब्जेक्ट एट ट्वाइस ऑफ F1। मैंने कहा ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करती हुई चली जाएगी। मैंने कहा दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाएगी और जाती ही जाएगी। ठीक है ना, मैंने कहा दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई आएगी और जाती ही जाएगी बिल्कुल सीधा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, और वो वहां टकरा जाएंगे, टकरा के मिल जाएंगे और ये लाइट रे जो है इमेज बना देगी उधर पे। ठीक है, जैसा कि आप लोग के सामने मैंने कहा अगर मैं इसके कैरेक्टर्स की आप लोगों से अगर डिस्कस करूं बात, मैंने कहा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, पहली बात। ठीक है, मैंने कहा इमेज बनेगी एट ट्वाइस ऑफ F2, मैंने कहा दूसरी बात सेम साइज, साइज सेम होता है तो ऐसा भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, अब तो पता ही है तुम्हें, अगर तुम रिफ्लेक्शन या मिरर पढ़ के आए हो तो मैग्निफिकेशन 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो मेरा ये भी बन चुका है। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, इसके आगे की तरफ चलते हैं। मैंने कहा अब आ जाएगा केस 4 के बाद केस 5 और केस 6, केस 5 और केस 6। केस 5 और केस 6, मैंने कहा मान लो ये मेरा वही लेंस है कॉन्वेक्स, मैंने कहा मान लो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, मैंने कहा मान लो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने कहा मान लो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, मान लो ये फोकस है, मैंने कहा ये मान लो ट्वाइस ऑफ फोकस है, मैंने कहा इधर भी एक फोकस होता है, मैंने कहा इधर पे मान लो ट्वाइस ऑफ ये वाला फोकस है। ठीक है, मैंने कहा इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मेरे को दोबारा काम आएगा, बनाने में टाइम वेस्ट होता है। मैंने कहा पिछली बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट 2F1, 2F1 पे बच्चों ऑब्जेक्ट को रखा था, अब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा बियॉन्ड 2F1। कहां रखूंगा? मैंने कहा अब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा 2F1 के बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F1, कुछ इस तरीके से। मैं पहले बता दूं, पिछली बार इमेज बनी थी 2F2 पे, अब बनेगी इन दोनों के बीच में साइज में छोटी, इन दोनों के बीच में साइज में छोटी। अब तुम ना 2F1 के बाद कहीं पे भी रख सकते हो, यहां 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 यहां, इमेज हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं यहां 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 इन दोनों के बीच में ही बनेगी। लेकिन तो मेरा टॉपिक है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। चेक कर लो बच्चों, मैंने कहा इसके बाद मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी। मेरे को अब ऑब्जेक्ट कहां बनानी पड़ेगी बच्चों? इंफिनिटी पे बनानी पड़ेगी। मैंने कहा कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट कहां बनाई जाएगी बच्चों? इंफिनिटी पे बनाई जाएगी। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। मैंने कहा इनफाइनाइट में एक पीछे और आ जाएगी, अभी इस बार कहां बनेगी कहा था? पिछली बार 2F2 पे बनी थी, इसमें बियॉन्ड बिटवीन F2 एंड 2F2 अब एक इधर और शिफ्ट हो जाएगी, मतलब F2 पे बन जाएगी इमेज। पॉइंट साइज में बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। मैं बना के दिखाता हूं बच्चों, कोई जल्दीबाजी मत करना तुम लोग। मैंने कहा एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो
मैंने कहा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करती हुई चली जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने कहा दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाएगी और जाती ही जाएगी बिल्कुल सीधा। ठीक है, मैंने कहा ये कहीं यहां टकरा गई है, जहां पे भी टकराई है मैंने कहा उसको जोड़ दो। मैंने कहा ये बन जाएगा मेरा ए बी की इमेज बन जाएगी ए डैश, सॉरी बी डैश ए डैश, उल्टी बन रही है ना, तो बी डैश ए डैश मेरी इमेज बन जाएगी। चेक कर लो बच्चों, आप लोग के सामने है सब कुछ। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानकारियां मुझे आप लोग को देनी पड़ेंगी बच्चों जानकारियां। एक जानकारी है बच्चों इमेज का नेचर, मैंने कहा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन मैंने कहा इमेज बिटवीन F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2। तीसरा साइज, मैंने कहा डिमिनिश, साइज में छोटी, डिमिनिश स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। डिमिनिश का मतलब होता है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक हो गया। मैंने कहा उधर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उधर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा उधर क्या होगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा एक लाइट रे इधर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या कैसे आएगी बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करती हुई चली जाएगी। मैंने कहा दूसरी लाइट रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करती हुई चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। मैंने कहा पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे को, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, मैंने कहा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर मैंने कहा इमेज बनेगी एट F2, मतलब एट फोकस या एट F2। मैंने कहा इमेज जो बन रही है वो हाईली डिमिनिश बन रही है, हाईली डिमिनिश। पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। बच्चों ये देखो 6 के 6 केसेस पूरे हो गए हैं। जैसा मिरर में था सब कुछ सेम हुआ है, बस उल्टा हुआ है। पहले केस में रियल, वहां वर्चुअल इमेज बनती थी, वो मिरर के पीछे यहां लेफ्ट साइड बनती है क्योंकि लेंस है ये। बाकी पांचों केसों में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, बस इस साइड बनती है। चेक कर लो, आप लोग के सामने है सब। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलें बच्चों, आगे की तरफ चलें। मैंने कहा ये भी मेरा हो चुका है। मैंने कहा बारी आती है कॉनकेव लेंस के रूल्स की, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉनकेव लेंस, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग image by concave lens, rules for obtaining image by concave lens की हम बात करेंगे। मैंने कहा मैं तुम्हें कॉनकेव लेंस बना के दिखाता हूं। जैसा कि मैंने तुम्हें जानकारी दी है कि केस इसमें 2 ही होते हैं, रूल्स लेंसेज में 3 होते हैं दोनों में। रूल्स तो अलग चीज है ना, रूल्स अलग चीज है कि लाइट रे ट्रेवल कैसे करती है वो तो बस ये बताता है। मैंने कहा रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं, फिर रूल नंबर 2 की भी बात कर लेंगे, फिर रूल नंबर 3 की भी बात कर लेंगे। मैंने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लेंस बना लेते हैं हमारा कॉनकेव लेंस। मैंने कहा कॉनकेव लेंस जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, मैंने कहा कॉनकेव लेंस जैसा आप लोग के सामने है। मैंने कहा कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है। मैंने कहा इसमें ना मैं पोजीशन ज्यादा नहीं बनाऊंगा, मैंने कहा मैं बस F1 बना रहा हूं और इस साइड F2 बना रहा हूं। और आप लोग नोटिस करोगे मैंने इसमें ट्वाइस ऑफ F1 और ट्वाइस ऑफ F2 नहीं बनाया। मैं बता रहा हूं, मैंने ऐसा नोटिस किया बच्चों इसमें
कि मैं इसमें ना प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखूं, इमेज मेरी हमेशा एक जगह ही बनती है, तो मैंने उसको केस 1 बनाऊंगा बाद में जाके, और एक इनफाइनाइट वाला, दो ही दो केस होते हैं। तो पोजीशंस बना के फायदा क्या है, क्योंकि देखो अगर इमेज ना बने तो ट्वाइस ऑफ F1 ट्वाइस ऑफ F2 मेरे किसी काम का नहीं है। पैरेलल क्यों नहीं है काम का, वो भी बता देता हूं। पैरेलल आती हुई लाइट रे फोकस से पास होती हुई जाती है, फोकस से पास होती हुई लाइट रे पैरेलल आ जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे जाती हुई जाती है। तो ट्वाइस ऑफ F2 और ट्वाइस ऑफ F1 का कोई यूज ही नहीं है ना यहाँ पे। यहां इसीलिए है क्योंकि पोजीशंस शिफ्ट करते 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 इमेज अलग अलग जगह बनती है, यहां नहीं होता बच्चों इस लेंस में। तो इसीलिए मैं ज्यादा बवाल करता नहीं इतना। तो मैं एक काम कर लेता हूं बस, ओहो सॉरी, मैंने कहा मैं एक काम कर लेता हूं, मैं तुम्हें रूल बना के दिखा देता हूं और डायग्राम को कॉपी कर देता हूं 3 बार, मेरे को जरूरत पड़ेगी ना, आप लोग को पता है मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं एक बार और, जरूरत पड़ेगी हमें इसकी, ठीक है। ठीक हो गया बच्चों, हमारे सामने है तीनों डायग्राम्स। एक फिगर 1 हो जाएगा मेरा, ठीक है। मैंने कहा दूसरा मेरा फिगर 2 हो जाएगा और तीसरा मेरा फिगर 3 हो जाएगा। मेरे पास टोटल 3 फिगर होंगे बच्चों। मैंने कहा बात करते हैं इसके बारे में, क्या होगा। मैंने कहा ये एक ऐसा लेंस है जिसमें कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही होती है तो वो डाइवर्ज कर जाती है। क्या कर जाती है, डाइवर्ज। लेकिन डाइवर्ज कुछ ऐसे करेगी कि ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, F1 से आ रही है, ठीक है ना। अरे बच्चों याद करो, कॉन्वेक्स लेंस मिरर होता था, कॉन्वेक्स मिरर होता था, ये मेरा फोकस होता था, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी तो वो डाइवर्ज हो जाती थी, ऐसा लगता था वो फोकस से आ रही है। वही तो चीज हो रही है, बस इसमें आर पार जाती है तो इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें उल्टा सा। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, ठीक है बच्चों। मैं इस बात को लिख दूं आप लोगों के लिए। मैंने कहा इफ अ लाइट रे comes parallel to the principal axis of a concave lens, comes parallel to the principal axis of a concave lens, then after refraction it gets diverge हो जाती है, it gets diverged and appears to be coming from the focus, मतलब F1 appears to be coming from the focus। ध्यान से देखो बच्चों, from the focus, ठीक है। appears to be coming from the focus जिसको कहते हैं F1, appears to be coming from the focus जिसको F1 कहते हैं बच्चों। मैंने कहा दूसरा रे डायग्राम भी बना लेते हैं। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ को जा रही है, लग रहा है ना जा रही है फोकस की तरफ को, असली में जाएगी नहीं। मैं रिपीट करता हूं, असलियत में फोकस की तरफ को जाएगी नहीं, असलियत में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, असलियत में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लिख दूं बच्चों इस बात को। मैंने कहा ये मेरा रूल नंबर 2 है, मैंने कहा ये मेरा रूल नंबर 2 है, और रूल नंबर 2 मेरा ये कहता है, मैंने कहा रूल नंबर 2 मेरा ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे अपीयर्स टू बी गोइंग, जाएगी तो सच में सीधी नहीं, क्योंकि सीधी जाएगी कहीं तो मुड़ जाएगी ना, जाने की कोशिश तो वहीं को कर रही है, वो जा नहीं पाएगी, मुड़ जाएगी, सीधा पैरेलल हो जाएगी। अपीयर्स कर रही है बस F2 की, मैंने डॉटेड लाइन से बनाया बच्चों, हाँ इसीलिए उसको मैंने कहा इफ अ लाइट रे अपीयर्स टू बी
if a light ray appears to be going towards द फोकस, यहां पे F2 है वो फोकस, हाँ, टूवर्ड्स द फोकस, जिसको मैं F2 कह देता हूं, appears to be going towards the focus, then after refraction it becomes parallel to the principal axis. It becomes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा रूल नंबर बच्चों 2 था। मैंने कहा अब हम जो भी बात करेंगे, अब बात करेंगे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 की मैंने कहा क्या होगा बच्चों, मैंने कहा मान लो एक लाइट रे आएगी और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाएगी, जैसा कि वहां भी होता था। मैंने कहा सेम वैसे ही करेगी, ये अनडिफ्लेक्टेडली जाती ही जाएगी। मैंने कहा इफ अ लाइट रे कम्स पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, थोड़ा सही नहीं बना पाए हम इसको, ठीक है, कोशिश हमने करी थोड़ी सी। मैंने कहा इफ अ लाइट रे कम्स पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर कॉमा देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस अनडिफ्लेक्टेडली। मैंने कहा इफ अ लाइट रे comes passing through the optical center, passing through the optical center, comma then after refraction it passes अनडिफ्लेक्टेडली। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा बच्चों पूरे हो गए तीनों के तीनों कॉनकेव लेंस के रूल्स। ठीक है, इसके बाद हम इसके बचे हुए 2 केसेस करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लिखोगे बच्चों साथ साथ नोट्स, वरना नोट्स नहीं बना पाओगे। मैंने कहा चलते हैं अब आगे की तरफ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस की तरफ। टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। मैंने कहा ये मेरा केस 1 है, और मैंने कहा इस साइड में केस 2 बनाऊंगा अपना। मैंने कहा 2 ही केस यहां पॉसिबल होते हैं। एक केस होता है एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिखोगे? एनीवेयर, प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं पे भी, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी, ओ और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी। मैं तुम्हें दिखाता हूं बच्चों, चेक कर लोगे आप लोग। मान लीजिए मेरा लेंस कुछ ये रहा, कुछ ऐसा मेरा लेंस है। 2 मिनट दो, मैं इसको परफेक्ट बना दूंगा। ठीक है, मैंने कहा मान लो ये मेरा लेंस है। ठीक है, मैंने कहा मान लो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस में बनाने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है।
ये मेरा फोकस है, ये मेरा फोकस है। मैंने कहा मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रख लूं, कहीं पे भी रख लूं, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। मैंने कहा ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रख लूं, ये मेरे दोबारा काम आएगा बच्चों उस साइड ना, इसीलिए मैं उसको उधर ले जा रहा हूं। हाँ, मैंने कहा मैं प्रिंसिपल एक्सेस पे कहीं पे भी रख लूं, यहां 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 यहां, कहीं भी रख लो जहां तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा मैंने कहीं पे भी रख दिया, चलो मैं कोई पोजीशन नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा यहां रखो यहां रखो यहां रखो, इमेज हमेशा इसके बीच में ही बनेगी उस साइड। मैं क्यों बताता हूं, उल्ट सॉरी, इमेज हमेशा वर्चुअली बनेगी उस साइड ही नहीं, इमेज हमेशा वर्चुअली बनेगी यहां पे इन दोनों के बीच में, ओ और F1 के बीच में। तुम कुछ कर लो, तुम ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में कहीं भी रख लो, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख लो, इमेज हमेशा कहां बनेगी, ओ और F1 के बीच में। मैं आप लोग को इस बात को चेक करवा देता हूं बच्चों, चेक कर लो। मैंने कहा लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन मैंने कहा ये लाइट रे फोकस, सॉरी सॉरी सॉरी, आफ्टर रिफ्रैक्शन मैंने कहा ये डाइवर्ज होके चली गई और ऐसा लगा कि फोकस से आ रही है। चेक कर लो, यही था ना रूल। इफ अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट्स डाइवर्ज्ड एंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक है, मैंने कहा हो गया। मैंने कहा दूसरी लाइट रे, मैंने कहा दूसरी लाइट रे एक काम करो, मैंने कहा दूसरी लाइट रे एक काम करो, ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, जाती ही जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी। गई भाई। मैंने कहा ये यहां पे टकरा गए आपस में। मैंने कहा जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर में होता था वैसा यहां कॉन्केव लेंस में होगा। दो ही केस होंगे, दो ही केस होंगे। पहले केस में इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड, दूसरे केस में इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिस्ड। वही होता है सेम यार बच्चों, तभी तो कह रहा हूं, मैंने तुम्हें उस लेक्चर में भी बताया होगा। बच्चों लेंस ध्यान से पढ़ लो, लेंस ध्यान से पढ़ लोगे तो दिक्कत उसमें नहीं आएगी। मिरर ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लोगे तो दिक्कत लेंसेज में नहीं आएगी। उन लोगों को नहीं आ रही होगी जिनने लेक्चर अच्छे से देखा है। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर्स को ना अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करो प्लीज, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना बच्चों शेयर करोगे दोस्तों को तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जितना हो सके बच्चों अपने नोन बच्चों को शेयर करो। चलो मैं इसको पहले पूरा कर देता हूं। मैंने कहा छोटी सी एक इमेज बन गई है, बी डैश, सॉरी बी डैश नहीं, सी दी ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने कहा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट थी ए बी। अब कोई कहता है सर कौन सा ऑब्जेक्ट है, दोनों लेफ्ट साइड है। मैंने कहा जिसमें डैश लगा है वो इमेज है, जिसमें ए बी प्लेन सीधा सीधा ए बी लिखा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने कहा इसके कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे। मैंने कहा कैरेक्टर लिख देते हैं। मैंने कहा नेचर, मैंने कहा वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर मैंने कहा वर्चुअल एंड इरेक्ट। किसी ने कहा सर पोजीशन, मैंने कहा पोजीशन हमेशा बिटवीन ओ एंड F1, बिटवीन ओ एंड F1। अब मैं इसको ना आगे को मूव कर दूं तब भी ये बनेगा, पीछे को मूव कर दूं तब भी ये बनेगा, यहां रख दूं तो इसके आगे बन जाएगा। मतलब O और F1 के बीच में ही बनेगी इमेज, लेकिन इमेज इधर उधर नहीं बदलेगी बच्चों। तो नेचर, पोजीशन, साइज, मैंने कहा डिमिनिश, साइज में छोटा, मैंने कहा डिमिनिश्ड, मैंने कहा डिमिनिश। चेक कर लो, चेक कर लो, आप लोग के सामने है, हवा की बात नहीं है कुछ भी। ठीक है, ठीक है ना, आप लोग के सामने है सब कुछ। मैंने डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा है, हर चीज तुम्हें बना के ही दिखाई है। मैंने कहा इसमें भी देख लेते हैं क्या कंडीशन हो सकती है मैनेज हमसे, कैसा किया जा सकता है, देख लेते हैं। मैंने कहा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। मैं पहले बता रहा हूं फोकस पे इमेज बनेगी। इस बार याले फोकस पे, क्योंकि वर्चुअल इमेज बननी है ना। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वर्चुअली ऐसा लगेगा वो फोकस से आ रही है, लेकिन असलियत में वो डाइवर्ज हो जाएगी, है ना। फोकस की तरफ जाती हुई आफ्टर रिफ्रैक्शन लगेगी, लेकिन वो असलियत में डाइवर्ज होगी। दूसरी लाइट रे फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा वो कहां से आ रही है, वो फोकस से आ रही है। चेक कर लो। मैंने कहा ये बन गया है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारे पास। ठीक है ना, मेरे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। कहां पे बनी है, एट F1। और कैसी बनी है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। चेक कर लो बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा
केस नंबर 2 था इसका। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों इसके बाद आगे की तरफ। एक छोटी मोटी कुछ बातें और इसमें हमने बतानी है। क्या बतानी है सुनना। मैंने कुछ बातें सुन लो बस, छोटी छोटी। मैंने कहा जो पहला लेंस था ना, कॉन्वेक्स लेंस, मैंने कहा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि एक पैरेलल आती हुई लाइट रे को कन्वर्ज करके वो फोकस से भेज देता है। ठीक है, फिर मैंने कहा जो कॉनकेव लेंस होता है, मैंने कहा जो कॉनकेव लेंस होता है, मैंने कहा वो पैरेलल आती हुई लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। मैंने कहा वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। मैंने कहा वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्लियर है बच्चों, ये किसके लिए बताया मैंने, दोनों बातें लेंसेस के लिए बताई हैं। हाँ, ये दोनों बातें लेंसेस के लिए बताई हैं। मिरर में भी बताई थी, लेकिन अब यहीं पे जब ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की बात कर ही रहे हैं तो मिरर की भी बात यहां पे डिस्कस कर ही लेते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने कहा मिरर की भी यहां पे बात कर ही लेते हैं, लेंस की बाद में लिखते हैं, पहले मिरर की लिख देते हैं। ठीक है, मैंने कहा क्या होगा, मैंने कहा जो कॉनकेव मिरर होता है, मैंने कहा कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, उल्टा होता है बच्चों। हाँ, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग। मैंने कहा ये होता है अभी मैं बना के भी दिखा देता हूं कैसे। किसी को नहीं समझ में आ रहा कि सर ऐसा कैसे लिख दे रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। कभी कभी ना न्यूमेरिकल में भी लिखा आता है बच्चों ऐसा, हाँ, कि कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग मिरर, तो पता लगाना वहां पे डिफिकल्ट रहता है उन बच्चों के लिए जिनको पता नहीं होता। मैंने कहा बारी आती है कॉन्वेक्स मिरर की। मैंने कहा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है, ठीक है बच्चों, तो ये दो बातें मुझे जाननी थी, मैंने तुम लोग को बता दी। थोड़ा सा अब इनके बारे में एक डायग्राम बनाते हैं। देखो मैं तुम्हें, क्योंकि जगह हमारे पास इनफ है, मैंने कहा ये मेरा कॉनकेव मिरर है, पहला वाला, ये वाला। ठीक है, ये मेरी इसकी पॉलिश है, ये मेरा इसका पोल है, ये छोटा सा मेरा एक फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने कहा कोई लाइट रे अगर इसके पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कन्वर्ज कर देता है उसको, और वो फोकस से होती हुई चली जाती है। चेक कर लो, आप लोग के सामने है, मैंने हवा में कुछ नहीं किया है, बल्कि मैं इसीलिए मैं इसको दूसरे रंग से मार्क करके दिखा दे रहा हूं। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करती हुई चली जाएगी, तो मैं इसको कन्वर्जिंग बोलूंगा। ठीक है, मैंने कहा अगर ये लेंस कॉन्वेक्स होता तो, लिख भी देता हूं, कॉनकेव मिरर है ये, और ये होता है कन्वर्जिंग, जैसा कि आपने ऊपर देखा। ठीक है, मैंने कहा एक और काम करता हूं, यहीं पे बना देता हूं मिरर को भी। मैंने कहा मान लो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है। अगर कोई लाइट रे इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है, लेकिन असली में वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो मैंने कहा ये मेरा है कॉन्वेक्स मिरर, जो कि होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मिरर होता है जो। मैंने कहा एक काम करते हैं, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की जो कन्वर्जिंग होता है। इन्होंने कहा, मैंने कहा ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस होगा और ये होता है कन्वर्जिंग।
ठीक है, तो मैंने कहा मान लो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, वैसे तो ट्वाइस ऑफ F1 F2 भी होता है। मैंने कहा एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैंने कहा दूसरे लेंस में भी बता देता हूं, ठीक है ना, दूसरे लेंस में भी थोड़ा देख लेते हैं। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F2 है, ये F1 है, मैंने कहा अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है इसमें, तो मैंने कहा वो ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, लेकिन एट द रियल असलियत में डाइवर्ज हो जाएगी। तो मैंने कहा ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस, जिसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बात लिखी है उसको हवा में नहीं लिखा, मैंने उस पूरी बात को तुम्हारे सामने प्रूव करके भी तुम लोग को दिया हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल हवा में लिख दी वो बातें, तुम्हारे सामने है वो बातें। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको भी नोट कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो बच्चों ये हमने लेंसेस के बारे में सब कुछ लगभग जान लिया है ना, हमारा ये लेक्चर भी पूरा हो गया है। अब हम मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे इसके साइन कन्वेंशन, इसके फोकस के बारे में कि असली फोकस कौन सा लोगे लेंस का, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, मतलब लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंसेज, पावर का फॉर्मूला, ये सब डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके न्यूमेरिकल फर्दर करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है, हमारा रिफ्लेक्शन तो हो गया था अभी तक पूरा। मैंने कहा जो रिफ्रैक्शन टॉपिक है अगले 2-3 लेक्चर्स में जाएगा अभी। हाँ, मतलब लगभग इस चैप्टर में 10-11 लेक्चर्स तो आएंगे बच्चों, इतना बड़ा चैप्टर तो है बच्चों की, लगभग इसमें 10-11 लेक्चर बने। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों आपको गुड बाय। ठीक है, बाय बाय हमारी साइड से। प्लीज बच्चों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक, दूर रहने वाले अपने मित्रों तक। ठीक है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनको भी बोर्ड्स में करने में मदद मिले, और कुछ हमें भी लोग हमसे कनेक्ट हो और हमारा भी कुछ मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो इस चीज से। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।